हेलो गाइस, अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब आगे हमें वेलहाला को दिखाया जाता है जहां एक छोटी सी सेरेमनी हो रही थी। वहां अनाउंसमेंट किया जाता है, वेलहैला के नए छात्र, मैं तुम्हारा वेलहैला में स्वागत करता हूं। वेलहैला का 100 साल लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है। ये सब कितना बोरिंग है यार। मैं तो बस यहाँ इसीलिए हूं क्योंकि लास्ट नाइट मेरे सामने जो मैसेज आया था उसमें बताया गया था, अपना हथियार और अपनी यादें वापस लो। तीसरी मंजिल के बेसमेंट में दाहिनी तरफ 5वां कमरा। मुझे बस अपना काम करके यहाँ से निकल लेना है। बाकियों को क्या लगता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वहाँ एक और चीज है जो मुझे चेक करनी है। इतने में समारोह समाप्त हो जाता है। फिर हम वर्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग रूम को देखते हैं। एक मास्टर बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे इस तरह की क्लास क्यों मिली यार। वह था पूर्व ट्रुथ चोई गिल्ड कार्यकारी, करंट वेलहैला इंस्ट्रक्टर इगुन किम। वह स्टूडेंट्स को देखकर कहता है, सामने सोयोन यू है डॉन यू क्लैन की, उसके बगल में ट्रुथ चोई क्लैन की आरिन, और बीच में जो सबसे बड़ा है वो अर्ली ओ क्लैन का सहयोग ओ। उन्होंने तो कहा था कि क्लास असाइनमेंट पूरी तरह रैंडम होंगे, फिर भी एक ही क्लास में 5 बड़े क्लैन में से 3 के लोग, और ऊपर से जूहयोक किम भी इसी क्लास में है। इस साल तो पूरी तरह मेरी एल लगने वाली है। नहीं, मुझे शांत रहना होगा। ऐसी स्थिति में तो और जोरदार तरीके से जाना चाहिए। यह कहकर क्लास में एंट्री करता है, हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका होम रूम इंस्ट्रक्टर हूं इगुन किम। और सबसे पहले तो इतना कहते ही एक बटन क्लिक करता है जिससे वहां एक पोर्टल खुल जाता है और सारे लोग दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये क्या हुआ? अरे ये क्या जगह है? अभी तो हम इंडोर थे ना। तभी इगुन किम कहता है, स्टूडेंट्स आप सभी लोग शांत हो जाइए, और अगर यहाँ आक्रामकता दिखाई तो। तभी वहां अचानक बहुत सारे ऑर्क्स और गॉब्लिन्स अटैक कर देते हैं। यह देखकर सहयोग कहता है, कम से कम 100 तो होंगे ही। तभी गॉब्लिन हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहां एक डिफेंस बैरियर बन जाता है। इगुन किम बोलता है, खैर डिफेंस बैरियर तो अच्छे से काम कर रहा है। जूहयोक किम इधर आओ, क्या तुम अकेले इन सारे मॉन्स्टर को संभाल सकते हो? मतलब जो अभी इस तरफ दौड़े चले आ रहे हैं उन सबको? हाँ, अपने मन में सोचता है। अब तो इसकी असलियत सामने आ जाएगी। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने तो किताबों में ही मॉन्स्टर देखे हैं, कुछ ने असल जिंदगी में देखे भी हैं, तो डरना स्वाभाविक है। ज्यादा सोचने का नाटक बंद करो, साफ साफ मना कर दो, ये तुमसे ना हो पाएगा। जूहयोक मुस्कुराता है, तुम हंस क्यों रहे हो? हंस रहे हो मतलब तुम अकेले इन सबको संभाल लोगे? बिल्कुल, ये लड़का मजाक कर रहा है ये तो, या फिर अभी भी दिखावा कर रहा है। ठीक है, कोशिश करके देख लो, मुझे इससे क्या मिलेगा? क्या? जहां तक मुझे पता है पहले दिन ऐसा कुछ करने का कोई जिक्र नहीं था। अचानक इस तरह का टेस्ट थोप रहे हो तो कम से कम इनाम तो होना चाहिए ना। तो तुम इनाम चाहते हो? अब बात बनी, अगर मैंने इन सारे मॉन्स्टर को अकेले मार गिराया तो तुम मुझे क्या दोगे? अगर तुम सच में सारे मॉन्स्टर को मार गिराओ तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। तो यह हुई ना बात। ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, लेकिन तुमको शायद पता नहीं है, इस सिस्टम में जो मॉन्स्टर्स डाले गए हैं ना, वो बिल्कुल असली वाले जैसे अटैक करते हैं। ठीक है, मुझे बस एक तलवार दे दो। तलवार? हथियार के बिना फाइट कैसे भाई? मुक्के से थोड़ी ना मारूंगा इनको। लो ये इस्तेमाल करो। तभी बैरियर खोल दिया जाता है। ये सब देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। जूहयोक ने तलवार पकड़ी और एक साथ कई मॉन्स्टर को किल कर दिया। तभी 4 मॉन्स्टर आगे से हमला करते हैं। जूहयोक उन्हें भी मक्खन की तरह काट देता है। वाह, 300 साल बाद हाथ में तलवार आई है। अरे वाह, ज्यादा खराब भी नहीं है यार। पहले जमाने में दुनिया मॉन्स्टर से भरी रहती थी, जो मिला उठाया और लड़ पड़े। फिर भी इस तलवार से मैं अभी भी काफी खतरनाक हूं। फिर मुस्कुराते हुए, जैसा सोचा था, इनके अटैक पैटर्न बहुत सिंपल हैं। इन्होंने कहा था ना कि ये सिस्टम बने मॉन्स्टर्स हैं, मतलब अच्छे से बने हुए नकली हैं। इगुन सर की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं हो सकता, मैंने जो तलवार दी है वो तो सस्ता सा लोहे का टुकड़ा है। ना ही उसमें माना है, ना स्विफ्ट स्वॉर्ड प्ले, ना एन्चेंटमेंट, कुछ नहीं। फिर भी ये मक्खन की तरह काट रहा है इनको, जैसे तलवार खुद मॉन्स्टर्स को निगल रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सब सारे मॉन्स्टर्स खत्म, चारों तरफ लाशें। जूहयोक आराम से तलवार कंधे पर टिकाए खड़ा है। फिर सर की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया, तो सर अब मैं चैम्बर ऑफ कॉन्स्टेलेशन जा सकता हूं ना? आपने वादा किया था, वादा निभाओगे ना? अच्छा जी, बस आज के लिए इतना ही, क्लास खत्म। पहला दिन है, सब थक गए होंगे, अब सीधे अपने हॉस्टल जाओ, बिस्तर पर लेटो और आराम करो। क्लास के बच्चे मन में, ये कौन सी क्लास थी यार? जूहयोक अपने आप से, खैर मुझे तो बस अपना सामान लेना है और यहां से खिसकना है। सोचो तो, मैंने तो सिर्फ अपने चेले को ही कुछ सिखाया था, कभी स्कूल वकूल में कभी पैर भी नहीं रखा मैंने। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए, हाँ क्लास तो बोरिंग थी पर कुछ मालूम तो पड़ा, खासकर ये कॉन्स्टेलेशन वाला सिस्टम। मेरे जमाने में तो ऐसा कुछ था ही नहीं।
अपने दिमाग में पॉइंट्स गिनाता हुआ। पहला पॉइंट, नक्षत्र मतलब वो बड़े बड़े लीजेंड जो अपने कारनामों की वजह से गॉड बन गए। दूसरा पॉइंट, ज्यादातर नक्षत्र हंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हंटर उनका दिव्य हथियार बन जाता है, बदले में उसे तगड़ा पावर मिलता है। तीसरा पॉइंट, कोरिया का वेलहैला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दिव्य हथियारों का अड्डा है। बाकी जो तलवारबाजी, मॉन्स्टर मारने की ट्रेनिंग वगैरह सिखाई, वो सब मेरे लिए कचरा था। अब सबसे पहले हॉस्टल जाकर अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शुरू करनी है। ये नया शरीर कमजोर भी ज्यादा ही है, इसे जल्दी से पुराने लेवल पर लाना पड़ेगा। स्टाफ लाउंज का माहौल काफी तनावपूर्ण लग रहा है। आइगुन किम कहता है, ईमानदारी से कहूं तो ये शर्मिंदगी की बात ज्यादा है, लेकिन तर्क की दृष्टि से ये बिल्कुल समझ नहीं आता। क्या वो सच में हाई स्कूल का छात्र है? मैंने तो वर्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग रूम में 120 वर्चुअल मॉन्स्टर्स को एक साथ छोड़ा था, सिर्फ छात्रों को लाइन में लाने के लिए। संगच्योल ली कहता है, तो अच्छा उसने उन सबको मार डाला, और वो भी हाई स्कूल के छात्र जिन्होंने अभी तक असली मॉन्स्टर का मुंह भी नहीं देखा होगा। हाँ बिल्कुल सही सर, ये वाकई अजीब है। मैंने उसके रिकॉर्ड्स देखे, उसमें कुछ भी खास नहीं था। कोई खास बैकग्राउंड भी नहीं है इस फील्ड में। जितना मुझे पता है, उस बच्चे का कोई माता पिता नहीं है। वो एक साधारण अनाथालय से आया है जो बहुत खतरनाक इलाके में था। आइगुन किम कहता है, क्या अनाथ? क्या उसने रिकॉर्ड्स जाली करवाए होंगे? मैंने वो भी सोचा था, इसलिए जांच करवाई, लेकिन कुछ जाली नहीं था। आइगन किम कहता है, फिर भी वो वेलहाला में घुसने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा, और एंट्रेंस सेरेमनी में भी तमाशा किया। संगच्योल ली बोला, जब तुम इस तरह कहते हो तो बात तो सही है, लेकिन तुमने कहा था ना कि उसने चैम्बर ऑफ कॉन्स्टेलेशन में जाने की मांग की थी। हाँ बिल्कुल। खैर, अगर वो पहले सेमेस्टर पास कर लेगा तो उसे वैसे भी जाने की इजाजत मिल जाएगी। अगर मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूं तो मैं पक्का उसे पहली बेसमेंट फ्लोर तक की एक्सेस पहले ही दिलवा दूंगा। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चूंकि मैंने ही तुम्हें यहाँ लाया है तो इतनी जिम्मेदारी तो मुझे लेनी ही चाहिए। वैसे भी फेथ बेसमेंट फ्लोर तो पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन पहली बेसमेंट फ्लोर में तो सभी जा सकते हैं। थोड़ा पहले चला गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक है, लेकिन सर मुझे आने वाले साल की बहुत चिंता हो रही है। क्यों? जुह्योग की वजह से? हाँ वो एक कारण है, लेकिन उसके अलावा मेरी क्लास में 5 महान क्लैन के 3 बच्चे भी हैं। एक बच्चे को काबू में रखना भी मुश्किल है, 3 तो बहुत ज्यादा हैं। समझा। शायद ये ज्यादा तसल्ली ना दे, लेकिन दरवाजे वाली क्लास में बेंट्रिक क्लैन का एक एक्सचेंज स्टूडेंट भी है। बेंट्रिक? वही बेंट्रिक? हाँ, बेंट्रिक परिवार का चचेरा भाई रॉकडेल बेंट्रिक। ईगुन किम कहता है, मैंने सुना है उसे यूके के एक प्राइवेट एकेडमी से मारपीट और झगड़े के लिए निकाल दिया गया था। उसके बारे में सुनकर तो मेरी स्थिति भी इतनी बुरी नहीं लग रही। हाँ बिल्कुल। और इधर हम जुह्योग किम को देखते हैं जो जा रहा था, तभी उसके पास अरिन चोई आ जाती है। ये देखकर जुह्योग कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? अरिन चोई बोली, तुम मुझे तलवारबाजी सिखाओ। आज तुमने जिस तरह तलवार चलाई थी वो मुझे सिखा दो ना। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं का मतलब? बस मन नहीं है मेरा और मैं जा रहा हूं। अरे रुक, मुझे तलवारबाजी सिखा दो। मुझे परेशान करना बंद करो। मेरा तुम्हें कुछ सिखाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। अब यहां से खिसक जाओ। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर जुह्योग अपनी सीट पर बैठा सोच रहा था। मैंने शुरू से ही ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, पर यह शरीर तो मेरी कल्पना से भी कमजोर निकला। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नामुमकिन। मेरे पास माना नाम की चीज ही मुश्किल से है। जो थोड़ा बहुत है उसे भी काबू नहीं कर पाता। लेकिन माना की ये दिक्कत तो दूर हो सकती है, बस वो एक चीज हाथ लग जाए। उसके लिए मैंने थोड़ा माना खर्च करने की पूरी तैयारी कर रखी है। और तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है और कहता है, जुह्योग किम, तुम दोनों कौन हो? कितना अनाड़ी और नमक्कल लड़का है। इसे तो पता भी नहीं कि मैं बेंट्रिक परिवार से हूँ। मैं बेंट्रिक परिवार का रॉकडेल हूँ। सीधे सीधे बात करता हूँ, तुम्हें ताकत चाहिए? बेंट्रिक क्लैन की ब्रांच से आने वाला रॉकडेल बेंट्रिक। ज्यादातर क्लैन में अगर तुम मुख्य परिवार से नहीं हो तो सत्ता के करीब भटकना भी मुश्किल होता है, पर बेंट्रिक क्लैन अलग था। उनके गार्जियन स्टार का नाम था बीक मास्क। दुनिया में ज्यादातर एस रैंक या उससे ऊपर के गार्जियन स्टार खुद अपना वारिस चुनते हैं। वो अपने सख्त नियमों के हिसाब से ही किसी को आशीर्वाद और शक्ति देते हैं। लेकिन बेंट्रिक क्लैन में नियम उल्टा था। यहाँ क्लैन के लोग खुद चुनते थे कि किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, और बीक मास्क बिना एक भी सवाल किए चुने हुए व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत दे देता था। इसी अनोखे तरीके की वजह से बेंट्रिक क्लैन ने यूरोप में इतनी बड़ी ताकत हासिल कर ली थी। मुख्य वंश हो या छोटी शाखा, हर कोई बराबर की शक्ति रख सकता था। रॉकडेल बेंट्रिक को अच्छे से पता था कि उसके पीछे ये ताकत खड़ी है, इसलिए वो घमंड की सारी हदें पार कर चुका था। पर कुछ समय पहले ही उसने इंग्लैंड की एक एकेडमी में बड़ी गड़बड़ की। मुख्य परिवार की नजरों से गिर गया और उसे क्लैन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिर भी रॉकडेल के चेहरे पर मुस्कान थी। कोई बात नहीं, हालात भले ही बिगड़ गए हों, पर मुझे जो चाहिए था
वो मैं हासिल कर चुका हूं। फिर भी भले मुझे क्लैन से निकाल दिया गया हो, अगर मैं बेंट्रिक नाम के लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लूं, ऐसा कुछ जो उसे भी संतुष्ट कर दे, तो मैं दोबारा वापस लौट सकता हूं। सबसे पहला कदम, मैं टॉप फ्रेशमैन जू ह्योक किम को अपने साथ में मिलाऊंगा और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। रोकडील कहता है, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें अपने क्लैन के गार्जियन स्टार का आशीर्वाद दिला दूंगा। यह सुनकर जू ह्योक कहता है, मुझे तेरी गार्जियन स्टार की पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तुझे समझ में नहीं आ रहा? लगता है तेरी आंखें भी ठीक से नहीं देखती। सुनकर रोकडील कहता है, यह तू क्या बक रहा है बे? तू साले नाली के गंदे कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बोलने की? जू ह्योक कहता है, तो अच्छा तुम क्या कर लोगे? तभी वहां संगचोल ली आ जाता है और कहता है, अपनी क्लास में वापस जा रोकडील बैंट्रिक, मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कौन कर रहा है? और जैसे ही पीछे मुड़ता है, संगचोल ली कहता है, ये वालहल्ला है, इंग्लैंड का तेरा एकेडमी नहीं। बेनेट्रिक परिवार कितना भी बिग हो, यहाँ तुझे इंस्ट्रक्टर की बात माननी होगी। ये तो वालहल्ला कॉम्बैट के प्रोफेसर सांगचेओल ली हैं। यह सुनकर रोकडील वहां से जाने लगता है और कहता है, हम फिर मिलेंगे जू ह्योक। फिर थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो जाती है। जू ह्योक चलते हुए सोच रहा था, आज तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ। गार्जियन स्टार के कक्ष में भी अभी तक घुस नहीं पाया। सुबह सुबह किसी सिरफिरे से उलझ गया। ऊपर से गिल्ड के स्काउट्स स्कूल के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर मुझे फॉलो करेंगे। तभी वहां पीछे से आरिन आती है। यह देखकर जू ह्योक किम कहता है, इनसे जान बचाने के लिए करना क्या होगा? आरिन बोली, मुझे तलवारबाजी सिखा दो। तू फिर आ गई? और इधर हम वालहल्ला के वीआईपी रूम देखते हैं, जहां पर रोकडील गुस्से से कह रहा था, शिट, जू ह्योक किम, वो नीच हरामी मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुनो यूरिया, यूरिया। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। यह देखकर रोकडील गुस्से से यूरिया का बाल पकड़ लेता है और कहता है, साली कमीनी, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या अभी भी लगता है कि तू पैलेस क्लैन की सबसे बड़ी बेटी है? चाहूं तो अभी के अभी तुझे क्लैन से बाहर फेंक दूं। और उसे जमीन पर पटक देता है और कहता है, डिसेरा को बता देना, कोई एक है जिसे निपटाने की जरूरत है। और हाँ, सुना है सनराइज क्लैन का एक लड़का सेकंड ईयर में है, जाकर उसे बोल देना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जी सर। और इधर हम वालहल्ला डॉर्मिटरी रूम देखते हैं, जहां पर जू ह्योक अपने बिस्तर पर बैठकर माना को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसकी बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो रही थी। हफ हफ, ये शरीर सचमुच बेकार है। माना भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा। फिर वह कल की बातें सोचने लगता है, जहां पर अरिन दोबारा उसका पीछा कर रही थी। यह देखकर जू ह्योक कहता है, तू इतना क्यों चिपक रही है? हम डॉरम के ठीक सामने पहुंच चुके हैं, अब और कितना पीछा करेगी? अरिन चॉय कहती है, तुम मुझे तलवारबाजी सिखाओ। यह सुनकर जू ह्योक अपने मन में सोचता है, बस एक ही बात बार बार, लगता है जबरदस्ती ही भगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम मुझसे सीखना चाहती हो तो तुम्हें मैं बता दूं, मेरा एक लेसन का प्राइस 10 मिलियन वॉन है। क्या 10 मिलियन वॉन? हाँ सही सुनी, यह बहुत महंगा है ना? तो फिर बाय बाय, मैं चलता हूं। तभी अरिन बोलती है, ठीक है, तुम मुझे अपना फोन दो। यह सुनकर जू ह्योक कहता है, मैं तुम्हें अपना फोन क्यों दूं? क्यों? अरिन कहती है, अगर मैं अपना नंबर डाल दूंगी तो पैसे ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद अरिन मोबाइल वापस कर देती है।